इतना चिल्ला क्यों रही है? पिताजी, हाँ। पिताजी, आपके दिए हुए पैसे मैंने अलमारी में रखे थे। हाँ। अलमारी खुली हुई है और बैग में पैसे भी नहीं है। क्या? ये क्या? किसने किया होगा ये काम? अब मैं महाजन को क्या जवाब दूंगा? इतने सारे पैसे मैं, ये क्या? आदरणीय पिताजी, मंटू। पिताजी, बहुत दिनों से मुंबई जाने की इच्छा थी, लेकिन पैसे नहीं थे इसलिए नहीं जा पा रहा था। इसीलिए मैंने ये पैसे ले लिए। आपका बेटा होते हुए भी मुझे चोरी करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शैतान जानवर, बेटा होकर तूने बाप के साथ धोखा किया। मतलब मंटू ने सारे पैसे लिए? हाँ, मंटू ने ही लिया है। पहले अगर पता होता कि बड़ा होकर चोर बनेगा तो जन्म के समय ही गला घोट कर मार दिया होता। छोड़िए छोड़िए, आपके इन सब बहानों से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका बेटा कब पैसा देगा, कब मुझे मेरा पूरा पैसा मिलेगा, इस इंतजार में रहा तो मेरा जीवन ही पार हो जाएगा। आप उसकी बात छोड़िए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की, बल्कि आपके डूबते कारोबार को मैंने दिन रात मेहनत करके आपके डूबते धंधे को बचाया है। हाँ तो क्या हुआ, उस फायदे का फल अभी चिड़िया खा रही है, उसी खुशी में मैं नाचूं। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे भी हो मैं पैसे लौटा दूंगा। आप जरूर मोहन बाबू हैं, इस गोडाउन के मालिक? जी हाँ। पैसों के लिए आप जगदीश बाबू जैसे एक नेक इंसान को पुलिस के हवाले कर रहे हैं? रकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुलिस के हाथ इनको सौंपना पड़ा। पैसा मिलने से शायद आपको और कोई शिकायत नहीं होगी। जी नहीं। रतन। हाँ माँ जी, ये लीजिए। इसमें 1 लाख रुपए हैं। अपना हिसाब चुकता करके बाकी पैसे जगदीश बाबू के घर भेज दीजिएगा। चलिए जगदीश बाबू। जी। क्या हुआ? चलिए। मेरी इस मुसीबत की घड़ी में आप मानो फरिश्ता बनकर आई हैं। लेकिन आप कौन हैं? मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? आप इतना परेशान मत होइए जगदीश बाबू। चलिए आपके घर चलते हैं, बाकी की बातचीत वहीं होगी। चलिए। आइए 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 आइए, यही मेरा घर है। माँ, ये क्या? तुम फिर क्यों आए हो? तुमसे तो पहले ही कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी की शादी उससे नहीं होगी। देखिए, ये भरतपुर गांव की हमारी माताजी, इन्हीं के साथ ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तो इनका गुलाम हूँ। आप? हाँ, मैं ही सुधा देवी हूँ। ओह, अब मैं समझा। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी बेटी को खरीदना चाहती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्या मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे? पिताजी, इन्हें बैठने को कहिए। हाँ आइए, बैठिए। आइए आइए, बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बहन, तुम यहाँ आओ। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर से आती हूँ। आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ जगदीश बाबू। मैं यहाँ बेटे की तारीफ करने नहीं आई हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, उसका भला हो, मैं तो यही चाहूंगी। मैं भी तो बेटी का बाप हूँ। मैं कैसे अपनी बेटी को कुएं में धकेल सकता हूँ? मैं सुनीता, मेरे भैया के साथ आपके रिश्ते की बात करने ही हम आए हैं। क्यों, बनेंगी ना आप मेरी भाभी? मैं आपकी बात मानती हूँ। पता नहीं क्यों आपकी बेटी को देखकर लगा अगर मेरे बेटे को कोई सुधार सकता है तो वो आपकी बेटी है। हमें खाली हाथ मत लौटाइए, कैसे भी अपने पापा को मना लीजिए। नहीं, असंभव है, असंभव। आपने पैसे देकर जो मेरी मदद की है उसे चुकाने की हिम्मत मुझ में अभी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं, जैसे भी हो मैं अपना घर जमीन बेचकर भी आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन आपके बेटे के साथ
अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। बुरा मत मानिएगा, अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जरा रुकिए माँ जी। बिना कुछ खाए आप इस घर से नहीं जा सकती। लीजिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे प्यार के आगे मैं हार गई, मैं हार गई। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना नहीं सकी। आप निराश मत होइए माँ जी। मैं ही आपके बेटे से शादी करूंगी। माला, क्या कह रही हो तुम? पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है, जन्म मृत्यु शादी ये तो विधाता का खेल है। शायद यही भगवान की इच्छा हो, यही विधि का नहीं नहीं विधान। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। पिताजी, पिताजी, मेरे नसीब में अगर सुख लिखा है तो देखिएगा मैं उस घर की बहू बनकर खुश रहूंगी। आप मना मत कीजिए पिताजी। माला, पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खुश रह सकूं। माला, बेटी, मैंने किसी भी चीज के लिए तुम्हें कभी मना नहीं किया। सारा जीवन तुम लोगों के बारे में ही सोचता रहा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। पिताजी, ठीक है माँ, जब तुम चाहती हो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही शादी करूंगा। राजा, माँ जी, क्या बात है रतन? भैया तो वो कहाँ है तुम्हारे भैया? फार्म हाउस में। ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। माँ, ये क्या माँ, आप रो रही हैं? डर के मारे बेटी, डर के मारे। कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ पता है? मुझे लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे मत बोलिए माँ, आप मुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई हैं। आपके बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। जैसे भी हो मैं उसे सुधार कर ही रहूंगी। बहू? हाँ माँ, आप जाइए, सो जाइए, जाइए माँ। बेटी, मैं अब चैन से जी सकती हूँ, चैन से जी सकती हूँ। मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ बेटी। तू कामयाब हो, तू कामयाब हो। जा, कहना मैंने, जा जा। कौन? तुम? मेरे लिए जगह रहने से तुम्हें जिंदगी की हर रात जागनी पड़ेगी। हटो सामने से, हटो। माँ, 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 भैया लौट आया है माँ। राजा घर लौट आया है? हाँ, घर लौट आया है? तू सच बोल रही है ना? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। हे भगवान, भगवान उसे सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। हाँ? ये क्या? मैं इस कमरे में इस बिस्तर पे, अरे रहने दो, रहने दो। बात बात पे पैर छूना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस बिस्तर पे। असल में कल आप। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे होश नहीं था, मैं नशे में था, वरना इस बिस्तर पे मैं सोता ही नहीं। अच्छा, इतने बड़े कमरे में तुम कहीं और नहीं सो सकती थी कि तुम्हें मेरे पैरों पर सोना पड़ा? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे हुई है। ये सब मुझे पसंद नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो,
मैंने शादी की है मेरी माँ की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। नई दुल्हन को देखा आपने? बहू क्यों कहती हो, कहो गुड़िया गुड़िया। वैसे भी अब इस उम्र में गुड़िया वुड़िया देखने का शौक नहीं है मुझे। लेकिन वो गुड़िया लेके राजा ने अगर खेलना शुरू कर दिया तो तब आपका खेल खत्म। जिस खेल में मैंने राजा को फंसा रखा है उस खेल का नशा नई बहू रानी के हुस्न के नशे से कहीं बढ़कर है। तुम सुनीता से बहुत प्यार करते हो और प्रेस्क्रिप्शन देखकर मुझे पता चल गया है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं चलता हूँ माँ जी। जाओगे? जाओगे तो जरूर, पर एक बात कहती हूँ, अगर तुम सुनीता से सच में प्यार करते हो तो मैं मना नहीं करूँगी। क्या तुम्हारी माँ सब जानती हैं? माँ तो सब जानती है माँ जी, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। अगर आप परमिशन दे तो मैं माँ नहीं को... नहीं, वो क्यों आएंगी? तबीयत ठीक होने से मैं खुद उनसे बात करने जाऊंगी। अच्छा माँ जी। जीते रहो, जीते रहो। तो मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करते हैं। इसका मतलब? मैं सिर्फ नाटक करने की बात कर रही हूँ। नाटक? हाँ, मेरे लिए नहीं, माँ के लिए बोल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है माँ को हमेशा खुश रखने के लिए, वरना किसी भी वक्त मुसीबत हो सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? माँ को खुश रखने के लिए आपको भी मेरे साथ नाटक करना पड़ेगा। नाटक? हाँ, मैं? हाँ, माँ के सामने आपको नाटक करना होगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। माँ की खुशी के लिए हम दोनों को ये करना ही पड़ेगा। माँ को थोड़ा सुकून देना चाहती हूँ। आप नहीं चाहते कि आपकी माँ चैन से जिए? बताइए, बताइए ना, आप नहीं चाहते? चाहता हूं, लेकिन ये भी तुम समझ लो, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता। आप ये छोटा सा काम माँ के लिए नहीं कर सकते? लीजिए। नेकलेस, इससे क्या होगा? माँ के सामने ये नेकलेस दिखा के कहिएगा, माला, ये नेकलेस मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूँ। देखो तो, देखो तो तुम्हें पसंद आया कि नहीं? देखो, बोलिए ना, आप ये नहीं कीजिएगा, बोलिए। माँ की खुशी के लिए इतना सा नाटक आप मेरे साथ नहीं कर सकते। बोलिए, बोलिए ना। माँ, ये लो। माँ, माँ तुमने मुझे हाँ बुलाया? बेटा, बैठ, मेरे पास जरा बैठ। पता है, आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी और शादी के दिन तेरे पिताजी ने अपने हाथों से ये कंगन मुझे पहनाया था। मैं चाहती हूँ कि आज बहू को ये कंगन तू अपने हाथों से पहना। माँ, अब दरअसल मैंने भी माला के लिए ये नेकलेस खरीद कर लाया हूँ। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सच में तू बहू से बहुत प्यार करता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, ये सब तुम उसे अपने हाथों से पहना देना, मैं बुलाता हूँ उसे। माला, माला। वाह, सच में भैया, ये बहुत सुंदर है। ये भाभी पे खूब जचेगी। आपने मुझे बुलाया? अब दुकान में ये नेकलेस देखा तो अब मुझे पसंद आ गया, अब इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। देखो तुम्हें पसंद है कि नहीं। बहुत पसंद है तो? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद आया।
जीती रहो बेटी, सुखी रहो। मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। अब मैं पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, दादी बनना चाहती हूँ। ये ले, कमरे में जाकर पहना देना। जाओ बेटी, कमरे में जाकर आराम करो। चलो। अब तुम्हारी शादी होने पर मेरी छुट्टी। सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राजा अपनी बीवी को हार पहना रहा था। राजा ने अपनी बीवी को हार पहना? तुमने खुद देखा? नाटक है, नाटक। वे दोनों मिलकर ना नाटक कर रहे हैं। माँ को खुश रखकर स्वस्थ रखने की कोशिश है। अरे सच में? हाँ, राजा ने सब कहा है मुझसे। हाँ। ओ, तो फिर माँ की इतनी खुशी, घर में इतनी चहल पहल, सब ऐसे ही है? सब। असली खेल तो अभी मेरे हाथ में है, समझी? ठीक समय पे अगर चाल काम पे आया तो एक दाव में ही बाजी मात। ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने क्या सोचा है? फिल्मों की हीरोइनों की तरह आंसू बहा के मेरे दिल में जगह बना लोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, तुम नाटक कर रही हो। तुम्हारे आने के बाद से मेरी माँ और भी बीमार हो गई है। अगर इन कुछ दिनों में तुम मुझे पहचान नहीं पाई हो तो फिर ये कान खोल कर सुन लो। किसी भी तरह का कोई भी नाटक करके तुम मुझे घर में बांध के नहीं रख सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? हट जाओ। मैं अंदर आऊं माँ जी? क्या बात है? तुम पिछले 5 सालों में तुम कभी इस कमरे में नहीं आए। जी, वो असल में क्या है कि किस मुंह से आऊं बताइए भला? घर जवाई के नाते तो रहता हूं यहाँ। इस घर में यही पहचान है मेरी। बावजूद इसके रोज रोज आकर आपको परेशान करूं तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब क्यों आए हो? अब वो क्या है कि अभी आपके कमरे के बाहर से जा रहा था तो कानों में आवाज आई कि इस घर में उत्सव होने वाला है। अब मैं ठहरा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर मेहरबानी करके बता देती कि उत्सव किस लिए है तो राजा के लिए। हा? राजा की जिंदगी में बदलाव आया है। वो बहू के साथ बहुत खुश है। अच्छा, इसीलिए मैंने सबको निमंत्रण दिया है। हंस क्यों रहे हो? हंसी आ गई इसलिए हंस रहा हूँ। जबकि दुख भी हो रहा। दुख हो रहा है आपके लिए। आपकी जैसी एक सरल सीधी महिला को धोखा देते हुए उनका दिल एक बार भी नहीं कांपा। कौन धोखा दे रहा है मुझे? और कौन? आपका लाडला राजा और आपकी चहेती बहुरानी। वे दोनों साजिश करके आपको धोखा दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, कहना कुछ नहीं चाहता माँ जी। असल में क्या है कि कुछ देर पहले मैं राजा के साथ फार्म में था, फार्म हाउस में। हाँ, असल में राजा ने जो नेकलेस माला को दिया है वो माला ने ही राजा को दिया था। हाँ। असल में क्या है माता जी, आपके सामने नाटक रचा गया ताकि आप खुश रहें। नहीं। माता जी, अब क्या बताऊं? छोटा मुंह बड़ी बात माता जी। आपके विरुद्ध वे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं माता जी। नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये सब झूठ है। राजा माला मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। माता जी, झूठ बोलना तो मैंने सीखा ही नहीं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप जाइए, राजा के कमरे में जाकर देखिए कि वो वहां है कि नहीं। अगर आप देखें कि वो है तो आप अपना जूता खोलकर, नहीं, आपका जूता क्यों, मेरा जूता खोलकर मेरे गाल पे 1 दर्जन बार धड़ाधड़ मारिएगा माँ जी। हाँ, मैं वही करूंगी। देखिए जाकर। बहू। हाँ,
बहू, आ रही हूँ माँ। माँ, इतनी रात को आप? राजा कहाँ है? वो तो सो रहे हैं माँ। जगाओ उसे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। ये अभी अभी सोए हैं माँ। आप तो अपने बेटे को जानती ही हैं, अचानक नींद टूट गई तो शायद वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जगाती हूँ। ये आप क्या कर रही है माँ? पति पत्नी के कमरे में इतनी रात को इस तरह से आना क्या आपको शोभा देता है? आप कमरे में जाइए माँ। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जाने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। हट जाओ, मैं कहती हूँ हट जाओ। माँ, 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 ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इतना बड़ा नाटक, ऐसा ऐसा झूठ नहीं। माँ, 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 बहू, तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? बोलो क्यों दिया? माँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। आपको बस खुश रखना चाहती थी, आपको बस। बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। रतन, सुनीता, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आओ। माँ जी, क्या हुआ माँ जी को? हाँ, क्या हुआ माँ जी को? हाँ, देखो ना, माँ को क्या हो गया? माँ, बहुत माँ जल्दी से बोलो, डॉक्टर माँ सो जाओ, माँ सो जाओ। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को खबर देता हूँ और डॉक्टर को बुलाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, माँ सो जाओ। जल्दी जाओ। माँ, नहीं, 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 मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। माँ, माँ। हे भगवान, अब राजा बाबू की माँ को ठीक कर दीजिए। बहू, ये चाबी तुम अपने पास रखो, किसी को मत देना, किसी को मत देना। ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ। पैसा, गाड़ी, घर, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप पहले ठीक हो जाइए माँ, आप पहले ठीक हो जाइए। बहू, इस परिवार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। राजा को छोड़कर कभी मत जाना और सुनीता का ध्यान रखना। सुनीता का ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरी बेटी का। इस परिवार की जिम्मेदारी तुम लोगी और इसे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करो। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ। मेरा राजा, मैं आपसे वादा कर। राजा कहाँ है? मेरा राजा। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ माँ। मेरे लिए तुम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकी माँ, कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकी। माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। तुम भी शहर चले जा रहे हो प्रैक्टिस करने। मैं कैसे जीऊंगी बता सकते हो? अच्छा, तुम मेरी बात सुनो सुनीता। तुम क्या नहीं चाहती हो मैं सक्सेसफुल बनूं, मेरा नाम हो? और नदी के उस पार ही तो शहर है। जब मन चाहे मैं आ जाऊंगा, या तो तुम आ जाना मेरे पास। और वैसे भी हॉस्पिटल ज्वाइन करते ही हमारे रिश्ते के लिए माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। छी 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 छी, ये तुमने क्या पहना है? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? रोज शाम को आप फार्म हाउस पे जाकर गाना सुनते हैं, नाच देखते हैं, इसलिए मैं भी। वो पैसे लेकर नाचती है और मैं पैसे देकर नाच देखता हूँ। जो वो कर सकती है वो मेरी बीवी नहीं कर सकती। बीवी? आप मानते हैं मैं आपकी बीवी हूँ? मैं बीवी? मैं माला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हाथ से ग्लास छीन ली। मैं सोच रही हूँ ये हिम्मत मैंने पहले क्यों नहीं दिखाई। ग्लास दो मुझे। नहीं। माला, मैं कह रहा हूं मुझे ग्लास दो। मैं नहीं दूंगी। ग्लास दो मुझे। नहीं। ग्लास दो। नहीं।
जमींदारों को खून का नशा था। शराब का नशा ज्यादा देर नहीं रहता है, लेकिन खून का नशा जल्दी नहीं उतरता है। देखिए मेरी तरफ, देखिए देखिए कैसे खून बह रहा है। देखिए देखिए मेरी तरफ। आज रात के लिए तुम मुझे एक बार इजाजत दो पूनम के पास जाने के लिए, सिर्फ आज रात के लिए। पहली बार आपने मुझसे इजाजत मांगी है, पर इस हालत में मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुना था आप बीमार थे, इसलिए नहीं आ पाए। आप? मैं इनकी घर की नौकरानी हूँ। आपके सर पे खून क्या हुआ है? वो कुछ नहीं। दरअसल ये सब मेरी किस्मत का खेल है। आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए, मैं आपको ठीक समय पर बुला लूंगी। आइए आइए राजा बाबू, आइए। आप जरा रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। ये सब मेरी किस्मत का खेल है। मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? राजा बाबू, राजा बाबू, पागल हो गए हैं क्या आप? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। जो बेटा अपनी देवी जैसी माँ को प्यार नहीं कर सकता, जो एक लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, वो पागल नहीं तो क्या है? क्या है? हाँ राजा बाबू। हाँ पूनम, इतने दिन मैंने जिसको अपने से दूर रखा, जिसका मैंने अपमान किया है, वो मेरी खुशी के लिए आज मुझे यहाँ लाई है। मेरी बीवी होने के बाद भी उसने अपने आप को घर की नौकरानी कहा। ये आप क्या कह रहे हैं राजा बाबू? वो आपकी पत्नी है? हाँ हाँ, मेरी बीवी। अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है। नहीं, मेरी बीवी। नहीं। मेरे बीमार भाई को लेके कहाँ गई थी? फार्म हाउस में। हाँ, फार्म हाउस में? इस बीमारी की हालत में तुम उन्हें फार्म हाउस लेकर गई? जिसे अभी आराम की जरूरत है, उसे लेके तुम फार्म हाउस गई थी? क्यों? फार्म हाउस में ले गई थी नाच दिखाने, गाना सुनाने। मेरे पति को कहाँ ले जाऊं, कहाँ ना ले जाऊं, मेरे पति के लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात को समझने का दिमाग मुझ में है दीदी। हाँ, वो तो हुआ है। बहुत अक्लमंद हो गई हो तुम। इस घर में आते ना आते ही माँ को मार के इस घर की चाबी अपने कब्जे में कर ली। माँ के गुजरने के बाद मुंह में जबान आ गई। अब मेरे इकलौते भाई को मारने के बाद ही तुम
चैन की सांस लोगी, है ना? दीदी, अब कभी भी तुम इसके साथ इस तरह से बात मत करना। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी भाई। आज तुम बिल्कुल अलग लग रही हो पूनम। तुम्हारा रूप, तुम्हारी आवाज, सब अलग लग रहे हैं। आज आप भी तो अलग लग रहे हैं राजा बाबू। मैं पूनम, रुकिए राजा बाबू। ये क्या? मुझे इतनी कीमती हार क्यों दे रही हो? ये तो मुझे देना चाहिए। आपने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है। पैसे के अलावा मैंने तो कुछ नहीं दिया। पैसों से भी बहुत कीमती चीज आपने मुझे दी है। रत्ना, 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 ये तुमने क्या किया रत्ना? अरेस्ट हिम। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, मैंने इसका खून नहीं किया। इसका फैसला अदालत में होगा। जाओ, ले जाओ मैंने इसे, खून ले नहीं जाओ। किया। यकीन कीजिए मेरा, मैंने खून नहीं किया। मत रो, मत रो माला, तुम विश्वास करो, खून मैंने नहीं किया। भाभी, 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 क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? ए सुनीता, क्या हुआ? छी 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 छी। अरे, क्या कर रही हो? आज के बाद इस घर के आसपास भी मत फटकना। निकल जा इस घर से। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। इतने दिन जिस सपोले को दूध पिलाकर बड़ा किया, आज उसी ने तुम्हारी बीवी को डस लिया। आहा, गलती सिर्फ उसकी है। हमारे घर की बहू भी कैसी है? कैसी रासलीला रचाई। छी 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 छी। चुप रहो, चुप रहो, मैं और नहीं सुनना चाहता, और नहीं। उस हरामी रतन के बच्चे को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मेरे साले बाबू ने तुम्हारे जवानी की कद्र ही नहीं की। एकदम बेवकूफ है। मैं नहीं हूं। तुम्हारी जवानी की कीमत मैं गिन गिन कर चुकता करूंगा। चले जाइए यहाँ से। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। दो नंबर वार्ड में एक पेशेंट आई है जो पानी में डूब गई थी। कंडीशन बहुत सीरियस है। आप जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है। ओह माय गॉड, माला भाभी। हुजूर, हुजूर, नदी में नहाने गया था, किनारे में ये मिला तो लोगों को दिखाया। सभी ने कहा कीमती चीज है। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ हुजूर, डर गया था, इसीलिए इसे आपके पास ले आया हुजूर। ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस डायरी में साइन करके चले जाओ। जी हुजूर।
ये तो भाभी का नेकलेस है। भैया ने उन्हें दिया था। क्या आपको यकीन है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये भाभी का है। इसका मतलब भाभी आत्महत्या कर दीदी। अब क्या होगा हमारा? आत्महत्या कर ली महारानी। क्या कर सकते हैं? वो गोली तो मैंने साले बाबू पर ही चलाई थी, लेकिन उनकी प्रेयसी पूनम वो बीच में आ गई और साले की वो बीवी मेरी ही आंखों के सामने उफनती नदी में कूदकर मर गई। एक एक करके अपने रास्ते के सभी कांटों को हटा दिया। अब साले बाबू की बीवी और रतन को नींद की दवाई पानी में मिलाकर दे दिया और उन पे झूठा कलंक लगा दिया। हम लोगों को क्या करना होगा उस्ताद? मेरे दुश्मन नंबर 3 सुनीता को मेरे रास्ते से हटा दो। बोला रंजीत। सुनीता ने हमारी सारी बातें सुन ली। उसे जान से मार दे। जाओ, पकड़ उसको, पकड़ साली को, पकड़। साला हरामजादे, साला हरामजादा। सुनीता दीदी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, लेकिन तू यहाँ? मैं भी तो सोच रहा हूँ कि आप ये सब रहने दीजिए। आप चलिए यहाँ से, चलिए। आप फिक्र मत कीजिए दीदी। दरअसल गोकुल के आदमी चारों तरफ घूम रहे हैं। मुझे मौका मिलते ही मैं आपको लेके थाने चला जाऊंगा। लीजिए, अब खाइए। भैया। राजा भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे आया, ये सोच के तू हैरान हो रहा है ना? मैं जेल से भाग आया हूं। हाँ, तेरे जैसे नमक हराम को सजा देने के लिए मैं जेल से भाग आया हूं। भैया, नहीं भैया, भैया तू रतन को गलत समझ रहा है। भैया गलत समझ रहा है। हट जा, मैं कह रहा हूं, तू हट जा। दीदी जीजाजी ने तुझसे जो भी कहा है वो सब झूठ है भैया, सब झूठ है। जीजाजी ने साजिश करके तुझे जेल भेजा था भैया। रतन को तू गलत मत समझ भैया, गलत मत समझ। उन लोगों ने तुझसे सिर्फ झूठ बोला है भैया, सिर्फ झूठ बोला है। क्या कह रही है तू? हाँ भैया, मुझे माँ की कसम है, ये सब सच है। जीजाजी ने ही तुझे मारने की कोशिश की थी। जीजाजी ने ही पूनम का कत्ल करके तुझे जेल भेजा था। पानी में नींद की गोलियां मिला के दीदी और जीजाजी ने ही रतन और भाभी पे झूठा इल्जाम लगाया था और इसीलिए भाभी ने खुदकुशी कर ली भैया। और मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन इस रतन ने मुझे बचा लिया। रतन, मुझे माफ कर दे रतन, मैंने तुझे गलत समझा था। नहीं भैया, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन गोकुल तिवारी को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो दीदी। मंटू, मंटू दीदी, मंटू मेरे भाई, मंटू दीदी। ये क्या? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? भाभी, मैंने अपनी जान पर खेल के दीदी और भैया को बचाना चाहा, लेकिन उस गोकुल के आदमियों से मैं उन्हें बचा नहीं पाया। आप मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जैसे भी हो सुनीता दीदी और राजा भैया को बचाना होगा भाभी। वो शैतान गोकुल तिवारी क्या सोचता है कि मेरे पति की हत्या करके वो मेरी खुशियां छीन लेगा? लेकिन मैं उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन तू क्या करेगी दीदी? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। हथियार की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मन की शक्ति ही मेरा हथियार है। गोकुल तिवारी, मैं आ रही हूं। अब तू देखेगा भारतीय नारी की सिंदूर की ताकत कितनी है। मेरी बहन को अगर जरा भी खरोच लगी तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा शैतान। अभी भी वक्त है, बता दस्तखत करेगा या नहीं? ना, तू साइन मत करना। अभी भी जिंदा है? हाँ, जिंदा हूँ। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि पूरी जिंदगी तू इसे भूल नहीं पाएगा। तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई शैतान, पूरी जिंदगी। खबरदार, अब तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। हवलदार जल्दी पकड़ो इन्हें। दरोगा बाबू, उधर देखिए, आपका मुलजिम खड़ा है, गिरफ्तार कीजिए। जेल से फरार हुआ कैदी है, गिरफ्तार कीजिए। शट अप! मुजरिम वो नहीं, मुजरिम आप हैं। हाँ, मैं? हाँ, आप। ये क्या बोल रहे हैं दरोगा साहब? हाँ, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। हमें सारा सबूत मिल गया आपकी पत्नी को अरेस्ट करके। राम सिंह, चिंता मत कीजिए सर, मैं साथ में हूँ, भाग नहीं पाएगी। अजी सुनो ना, इन लोगों ने मुझे ले जाके ऐसा डांटा ना कि मैंने आपका कच्चा चिट्ठा डर के मारे सब खोल दिया। महान काम किया है जी। मर्डर और जालसाजी के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। मिस्टर सिंह। यस सर। ले चलिए। ओके सर। ले चलिए। अजी आप मुझे छोड़ के मत जाइए। हाँ, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, सुनिए ना। हाँ, आप चले जाएंगे तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। चलिए। तुम मत जाओ। ओ दरोगा बाबू, मेरे पति के साथ मुझे भी ले चलिए। ओ दरोगा बाबू, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मोटी भैंस कहेगी। मोटी बोलो या भैंसी बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चल। माला, तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ दी है। तुम मुझे माफ कर दो माला। नहीं, आप माफी मत मांगिए, मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है। माला। भाभी, अब आपके दुख के दिन खत्म हुए। अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब रोना बंद करो, हंसो, हंस के दिखाओ। सच में भाभी, आपने साबित कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बहू रानी झांसी की रानी भी बन सकती है। आपने ठीक कहा रतन भैया। अच्छा भाभी, असल बात बताइए। अरे बोलिए भैया को बोलिए ना। ए, क्या बोलेगी रे रतन? बोलिए ना।